कल तो बरेली वासियों ने हमारा बहुत जोर से स्वागत किया। मैं बहुत लेट हुआ, कार्यक्रम रास्ते में बहुत होने के कारण बहुत लेट होते हुए भी मुझे लगता है सैकड़ों गाड़ियों के द्वारा अनिल जी और सुनील जी और मेयर साहब के नेतृत्व में हमारा स्वागत हुआ। स्वागत क्या है तो अपना स्वागत था, घर का स्वागत था, क्योंकि मैं बरेली का हूँ। तो मैं तो बरेली में आकर के कोई स्वागत, कोई दक्षिणा, कोई किसी प्रकार की मैं यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ ये हमारे परिवार है और यहाँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसका निर्वहन मुझे करना है। मुझे रिस्पॉन्स बरेली से नहीं चाहिए, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। क्या तो मुझे लगता है बरेली वासियों ने सबसे पहले मेरा कल स्वागत किया। मैं इसके लिए बरेली वासियों का और सभी जनमानस का अपने हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। कल आज एक एकल विद्यालय का कार्यक्रम था, मैं उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि था। उस कार्यक्रम में मुझे जाना था, मैं थोड़ी देर वहाँ बोला, मेयर साहब भी वहाँ अध्यक्ष थे आज उस कार्यक्रम के, मैं उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि था। कल एक संस्था है यहाँ, जिस संस्था के द्वारा गरीब कन्याओं का विवाह हो, परिचय सम्मेलन लगभग अच्छा मयंक संघधार जी उसके आयोजक हैं और वहाँ करीब सैकड़ों गरीब कन्याओं का विवाह है। मुझे उसमें थोड़ी देर भाग लेना है और मुझे वापस हरिद्वार के लिए केजरीवाल ने भी मांग है कि मोटों पर गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी में है, और उनकी मांग है कि जो नोट होते हैं गांधी जी के गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए, क्या लीड हटाओ गुप्ता जी लगता है ये तो भारत सरकार का निर्णय है और जो प्रतिमा है मुझे लगता है वो प्रतिमा वही रहनी चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा जेब में न आए, मंदिर में रहे। गणेश जी की प्रतिमा घरों में उनकी पूजा हो, घरों में उनकी पूजा हो। हम किसी भी प्रतिमा का अनादर करते हैं जब वो प्रतिमा किसी पेपर पे, किसी नोट पे या किसी कागज पे चलता है। तो इसलिए भगवान का जो अर्चन है, भगवान का जो अभ्युदय है, वो उनकी शोभा मंदिर में है, उनकी शोभा मंदिर में है। और हो सकता है केजरीवाल का कोई राजनीतिक स्टैंड हो। गुजरात में चुनाव भी, क्या लगता है ये राजनीतिक स्टैंड, गुजरात चुनाव को लेकर उन्होंने? बिल्कुल ये राजनीतिक स्टैंड था, इसमें किसी प्रकार की कोई धारणा नहीं है और इसका कोई तथ्य नहीं है, इसका कोई तथ्य नहीं है और ना ही इसका कोई रहस्यात्मक किसी प्रकार का कोई निर्णय है। ना ये निर्णय कभी भारत सरकार का या लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभा में कभी पास हो सकता है। महाराज जी आरोप है कि राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति ये आपस में तालमेल इसको कैसे कभी अलग नहीं रहा, कभी अलग नहीं रहा। सदैव राजनीति के ऊपर धर्म नीति प्रखर रहा, धर्म नीति के अधीन राजनीति सदैव रही। हर राजा के राज्य में एक श्रेष्ठ महापुरुष, एक श्रेष्ठ आचार्य, एक श्रेष्ठ मंत्री और एक श्रेष्ठ वैद्य, ये चार लोग रहा करते थे। इसलिए राजा कभी धर्म नीति से अलग नहीं रहा। इसलिए धर्म नीति और चाणक राजनीति, राजनीति को चाणक नीति कहते हैं और धर्म नीति को विदुर नीति कहते हैं। तो इसलिए दो नीति अनादिकाल से रही है। तो धर्म कभी राजनीति से अलग नहीं रहा, लेकिन धर्म जो है सदैव राजनीति पर प्रखर रहा, राजनीति पर हावी रहा और राजनेता सदैव धर्माचार्यों के निर्देशन में धर्म का पालन करते थे। मैम संतों को राजनीति मुझे लगता है आधे % भी साधु संत नहीं। एक हमारे पंथ के आचार्य हमारे योगी आदित्यनाथ जी मेरे भाई हैं, मेरे मित्र भी हैं और हम दोनों आचार्य हैं। मैं निरंजनी का आचार्य हूँ और वो नाथ पंथ के आचार्य हैं। हम दोनों की परस्पर बहुत अच्छी संधि भी है। हम दोनों छोटे बड़े भाई हैं क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं वो। तो उनकी जो परंपरा रही वो सदैव धर्म के लिए लड़ता रहा। वो परंपरा जब दिग्विजय नाथ जी और अवैधनाथ जी, आदित्यनाथ जी नहीं रहे, तब भी गुरु गोरखनाथ जी, मच्छिंद्र नाथ जी की समय से परंपरा लड़ती रही। इसलिए वह परंपरा के द्वारा धर्म का स्थापन करने के लिए वो राजनीति में
अपना जो एक स्तंभ है उन्होंने स्थापित रखा था। तो मुझे लगता है आज भी कहीं परसेंटेज नहीं आती है साधु संतों की। महाराज जी, एक चीज अंदर जो धार्मिक सामग्री दिखती है वो देवी देवताओं के फोटो होते हैं, सामग्री इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसको कूड़ा कचरा में फेंक देते हैं। बिल्कुल लगना चाहिए। मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ कि किसी भी चीज़ पर हमारे देवी देवताओं का स्पीकर नहीं लगना चाहिए, प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। उससे क्या है कि हम वस्तु का प्रयोग करके उसे कूड़ादान में फेंकते हैं। अंततः भगवान को मूर्ति के रूप में ही माना जाता है, भगवान को प्रतिबिंब के रूप में ही पूजा जाता है। भगवान की पूजा प्रतिबिंब में होती है, इसलिए भगवान सदैव पूजनीय है और भगवान की पूजा मंदिरों में, मठों में, घरों में और दिलों में की जाती है, होनी चाहिए। क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए? चिंता जताई है बढ़ती जनसंख्या पर, क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल संघ का ही नहीं, भारत के साधु संतों का भी यह मांग है कि बढ़ती जनसंख्या पे व्यक्ति को निसंदेह आपस में आकर के निर्णय लेना चाहिए और भारत सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। अब तो सिविल कोड कानून उत्तराखंड सरकार लागू करने वाला है। आज कल की मीटिंग थी, वहाँ उस मीटिंग में मुझे भी रहना था, लेकिन मुझे बरेली आना था। तो जितने भी सिविल कोड का जो भी नियम कानून लगाए गए हैं, उसमें जितने सदस्य हैं उन सदस्यों का बैठक का अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के साथ हरिद्वार में हो रही थी और हुई है। मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक है। आज हम लोग जब विदेश जाते हैं तो विदेश में आज अमेरिका जैसे जो बड़ी कंट्री है, वहाँ 94% लोग डिप्रेशन में हैं। हमारे यहाँ तो हम मस्ती से आनंद से खाते पीते आनंद लेते हैं, लेकिन वो बहुत दुखी है। क्यों दुखी? क्योंकि जो आबादी है वो बहुत बढ़ना उचित नहीं है। इसलिए इसके लिए समान नागरिक सुविधा